नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.3 पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर 8 का नाम त्रिकोणमिति का परिचय है, जिसे हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमने चैप्टर 8 का एक इंट्रोडक्शन के नाम से वीडियो बनाया है। आपको यदि सारे एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है तो इस इंट्रोडक्शन के वीडियो को जरूर देखिए, जिसे हम डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दे देंगे आपको। चलिए, इस एक्सरसाइज पे पहुंचने से पहले कुछ छोटी सी चीज़ें फिर से हम पुनः देख लेते हैं, जो आपके इस चैप्टर को सॉल्व करने में सहायक होगा। दोस्तों, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है ABC, कोण बीच इसका 90 डिग्री है आपका। तो लिखा हुआ, यदि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, साइन ए बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। दोस्तों, इसे हम लंब बोलते हैं, ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। अगर इसको हम न्यून कोण लेते हैं, दो न्यून कोण होगा 90 से। देखिए, ये यदि आपका 90 हो गया तो 90 से कम दो आपके पास बचे, कोण सी और कोण ए। यदि हम कोण ए को न्यून कोण लेते हैं तो आपका लंब ये हो जाएगा। यदि कोण सी को न्यून कोण लेते हो तो आपका लंब ये हो जाएगा। तो देखिए, सब में हम कोण ए को ले रहे हैं, इसीलिए हमारा अभी लंब का काम ये आपका BC कर रहा है। तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, tan ए बराबर लंब बटे आधार, कॉस ए के कर्ण बटे लंब, सेक के कर्ण बटे आधार, कॉट ए आधार बटे लंब। देखिए, इस एक्सरसाइज में दोस्तों इसका हम बहुत यूज करेंगे। साइन ए को 1/cos कॉस ए के ले सकते हैं, कॉस ए के को 1/sin साइन ए ले सकते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा। कॉस ए को 1/sec ए, सेक ए को 1/cos कॉस ए, tan ए को 1/cot कॉट ए और कॉट ए को 1/tan ए। इन चीज़ों का भर भर के इस एक्सरसाइज में यूज होगा, इसे ध्यान रखिएगा। tan ए बराबर sin ए कॉस ए होता है। और दोस्तों, इन तीनों चीज़ों का, ये जो तीन चीज़ें आपके सामने रखी हैं, इनको भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि sin 90 - a बराबर कॉस ए होता है। यानी कि यदि दोस्तों कहीं साइन लिखा होगा और 90 - 30 लिखा है मान लीजिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं cos 30। देखिए, इस फार्मूले से क्या होता है कि साइन और 90 - a लिखा हो तो cos लिख देते हैं और इस वाले एंगल को उठा के लिख देते हैं। तो देखिए, साइन 9 - 30 लिखा है तो cos, और इस वाले एंगल को उठा के रख दिया तो cos 30 हो गया। इसी प्रकार cos 90 - a इक्वल टू साइन है, tan 90 - a इक्वल टू कॉट ए, cot 90 - a इक्वल टू tan है, sec 90 - a इक्वल टू cosec ए, cosec 90 - a इक्वल टू sec ए। इन चीज़ों का हम इस एक्सरसाइज में बहुत यूज करेंगे। ये सरसंख्याएँ कुछ हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ी थी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। दोस्तों, हमने इंट्रोडक्शन में इसका मान भी सीखा था। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान सीखा था, जिसका टेबल आपके सामने। इसको भी हम अच्छे से समझा चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा। अब पहुँचते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। दोस्तों देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन 18 बटे कॉस 72। तो बहुत ही आसान है, साइन 18 बटे कॉस 72। दोस्तों देखिए, अब इस टेबल का कोई महत्व नहीं है, ना इस टेबल में साइन 18 का मान है ना 72 का मान है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, इसे हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस रूप में कन्वर्ट करके। ये देखिए, जो आपका 90 - a वाला लिखा है, इन सब को बदल के। कैसे दोस्तों, इसमें आपके ऊपर है कि आप cos 72 को बदलना चाह रहे हो कि साइन 72, दोनों को बदल सकते हो। चाहे साइन 18 को बदल लीजिए, चाहे साइन cos 72 को बदल लीजिए। देखिए, साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 72 लिख सकते हैं। नीचे वाले को ही 90 में से घटा देना है। ये आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। यदि हम दोस्तों cos को बदलेंगे तो आप cos 90 में से ऊपर वाले को घटा दीजिए 18, यदि cos को बदलना है। और यदि साइन को बदलना है तो 90 - 72 और बटे नीचे वाला आपको ऐसे लिखना है cos 72। अब देखिए दोस्तों, ये 90 - 72, 90 में से जब आप 72 घटाओगे तो क्या है, 18 ही तो है। तो ये साइन 18 ही, कुछ और नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है, साइन 18 ही लिखा है। लेकिन अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन 90 में से जब कुछ घटता है तो क्या हो जाता है, वो cos a हो जाता है, तो cos 72 हो जाएगा। ये देखिए, ऊपर आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कि जैसे ही साइन 90 - a होता है तो क्या हो जाता है बच्चों, cos a हो जाता है। यानी कि cos के साथ में इस एंगल को लिख देते हैं। तो देखिए, साइन 90 - 72 लिखा है तो cos 72, और नीचे आपका cos 72 है ही बच्चों, दोनों कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें ये सवाल लगाना है। जैसे अब ये दूसरा सवाल लिखा है, tan 26 बटे cot 64। चलिए, tan 26 को हम ऊपर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, cot 64 को चेंज करते हैं, cot 90 - 26। 90 में से ही आपको घटाना है, तो 90 में से 26 को घटाएंगे तो 64 ही लिखा है। अब जैसे ही cot 90 - 26 हो जाएगा तो tan 26 ऊपर आपका लिखा ही हुआ है, और cot आपका चेंज हो जाता है tan a में।
cot 90 माइनस ए बराबर tan ए, तो आपका tan 26 हो जाएगा। दोनों कट पिट के कितना आ जाएगा आपका बच्चों? 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं। ये लिखा है cos 48 माइनस साइन 42। जिसको इच्छा हो उसे आप चेंज कर दीजिए। चलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो cos 90 माइनस 42 करोगे तो cos 48 आ जाएगा। ये cos 48 ही अभी लिखा है और साइन 42 हो जाएगा बच्चों इधर। अब आपको पता है कि cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? साइन ए होता है। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 42 हो जाएगा और माइनस साइन 42 ऑलरेडी से है, तो आपका ये कट जाएगा। कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया आंसर। इसी प्रकार ये सवाल देखिए, cos 31 माइनस sec 59। तो cos 31 को ऐसे लिखे रहने देते हैं, sec को इस बार बदल देते हैं sec 90 माइनस 31। 90 में से जब 31 घटाओगे तो ये 59 ही लिखा हुआ है। और चूँकि sec 90 माइनस ए कहीं लिखा हो तो वो बदल जाता है cos ए में। तो यहाँ पे आपका cos 31 माइनस ये भी कितना? cos 31 हो जाएगा। कट पिट के आपका कितना का बच्चों? 0। आपका दूसरा का पहला क्वेश्चन है tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67 बराबर क्या दिखाना है? 1। तो बराबर तो 1 लाना ही है, इसीलिए हमने क्वेश्चन केवल अभी लिखा है। दोस्तों इसमें एक ट्रिक ये है, इसमें किसी दो को तो बदलना होगा, लेकिन सबसे पहले उन दोनों को इकट्ठा करिए जिनको जोड़ने में 90 आ जाए। तो देखिए tan 48 और tan 42 को यदि आप जोड़ोगे तो ये दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 90। और tan 23 और tan 67 इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 90। तो इन दोनों को साथ में लिखिए और इन दोनों को साथ में लिखिए। तो tan 48 और tan 42, फिर tan 23 और tan 67। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इन दोनों में से जिसको मर्जी हो उसको चेंज करिए और इन दोनों में से जिसको मर्जी हो उसको चेंज करिए। तो tan 48 ऐसे लिख दिया और इसको हम tan 90 माइनस 48 लिख देते हैं और इसमें tan 90 माइनस 67 इसको लिख देते हैं और ये tan 67 इसको ऐसे लिख देते हैं। अब चूँकि हम लोग को पता है कि tan 90 माइनस ए इक्वल टू होता है cot ए, तो ये आपका tan 48 हो जाएगा और ये cot 48 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? cot 67 और ये tan 67। अब चूँकि हमें पता है कि हम cot ए को क्या लिख सकते हैं? 1/tan ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो tan 48 और cot 48 को क्या लिख सकते हैं? 1/tan 48। और इसको क्या लिख सकते हैं? cot 67 को 1/tan 67 और tan 67। इससे कट गया, इससे कट गया, बराबर क्या आ गया? 1। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर हमें 0 लाना है। दोनों में से चाहे जिसको चेंज कर दीजिए। cos 90 माइनस 52 और cos 52 हम यहाँ लिखे ही देते हैं, माइनस sin 90 माइनस 52 और sin 52 हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? sin 52 हो जाएगा और cos 52 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा बदल के? cos 52 और sin 52। देखिए दोनों तरफ सेम चीज़ें लिखी हैं तो कट के क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोड है तो a का हमें बच्चों क्या करना है? मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, आपको दिया गया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि यदि हम cot 90 में से
2a कर दें, जो एंगल हमारा a था 2a कर दें। तो आपको पता है कि cot 90 में से कुछ भी घटता है तो तुरंत किस में बदल जाता है, tan, और ये वाला एंगल लिख देते हैं यानी कि tan 2a, यानी कि हम tan 2a के जगह पे बच्चों क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, cot 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। और कैसा a माइनस 18, cot a माइनस 18। cot आपका कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका क्या बचेगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। 2a को उधर ले जाइए, 18 को इधर ले आइए, तो ये 3a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 108। तो a बराबर 3 तिया 9 और 3 छक्के 18, a का मान कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा बच्चों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सारे बहुत आसान से हैं, बस थोड़े से हमें ऊपर वाले ट्रिक की यूज करने हैं और कुछ नहीं। tan a बराबर cot b दिया है बच्चों, तो सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90। ठीक है, tan a बराबर cot b। अब इसमें चाहे जिसको चेंज कर दीजिए, चूँकि आप लिख सकते हो बच्चों tan 90 में से a घटा दीजिए या b घटा दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, cot b। आपको पता है कि tan 90 में से कुछ भी घटता है तो तुरंत किस में चेंज हो जाता है, cot, और ये b यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि बच्चों cot b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस b लिख सकते हैं। तो tan a बराबर, इसको अब आ जाइए, और cot b को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस b लिख सकते हैं बच्चों। tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बराबर 90 माइनस b हो गया। b को इधर ले आइए, तो आपका a प्लस b बराबर 90, और यही बच्चों आपको प्रूव करना था। देखिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है ये सब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों आपका, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है बच्चों, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, sec 4a बराबर दिया है cosec a माइनस 20, और हम जानते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि यदि हम cosec में से बच्चों 90 में से कोई भी एंगल घटा दें, 4a घटा दें, क्यों, क्योंकि 4a यहाँ पे लिखा है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, cosec तुरंत किस में चेंज हो जाता है, sec में चेंज हो जाता है यदि 90 में से कुछ घटाया जाए, और इस वाले एंगल को यहाँ लिख लेते हैं 4a, यानी sec 4a की जगह पे हम cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, तो इसको हमने लिख लिया cosec 90 माइनस 4a बराबर cosec a माइनस 20। दोनों तरफ cosec है, तो cosec आपका हट जाएगा। 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। 4a को उधर भेजी, 20 को इधर भेजी, सब प्लस में हो जाएंगे, तो 5a बराबर 110। तो a बराबर आपका बेटा हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, a बराबर 22, और a का ही शायद आपको मान ज्ञात करना था। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन आपका लग जाएगा। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं, तो दिखाना है कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर होगा cos a बाई 2। तो दिया गया है, चूँकि a b तथा c त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं बच्चों। ठीक है, अंतःकोण है, तो आपको पता है कि तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब दोस्तों इसको देखते हुए हमें प्रूव करना है। देखिए इस साइड में क्या होना चाहिए, b प्लस सी होना चाहिए, तो b प्लस सी रोक के a को हम उधर भेज देते हैं बेटा। ठीक है, तो b प्लस सी बराबर 180 माइनस a कर दिए। अब देखिए क्या है, ये देखिए b प्लस सी के नीचे क्या है बेटा, 2 दिया हुआ है, और इसके नीचे भी क्या दिया है, 2 दिया है। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर बेटा जो प्रूव करना है उसी को देखते हुए हमें चलना है, तो हमारा आसानी से प्रूव हो जाएगा। बराबर 180 माइनस a बाई 2।
तो अब देखिए ये b प्लस सी बाई 2 है बराबर 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा। अब फिर से आप देखिए जिसे प्रूव करना है, ये देखिए इस तरफ साइन है तो दोनों पक्षों में आप साइन त्रिकोणमिति अनुपात ले सकते हैं। दोनों पक्षों में साइन लेने पर तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2। अब देखिए प्रूफ आपको करना है साइन b प्लस सी बाई 2, तो साइन b प्लस सी बाई 2 तो आ गया, लेकिन इधर आपका क्या लाना है cos a बाई 2। आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, हमने ऊपर ही बताया है कि साइन 90 में से कुछ भी घटता है तो तुरंत किस में वो चेंज हो जाता है, cos में चेंज हो जाता है, और जो घटता है उसी एंगल को यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये cos a बाई 2 इधर से आ गया और इधर आपका साइन b प्लस सी बाई 2 लिखा हुआ है। और यही चीज़ें बच्चों हमको प्रूव करनी थी, जो कि प्रूव हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 67 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में हमें लिखना है। साइन 67 प्लस cos 75, तो आप जानते हैं कि हम साइन 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23 प्लस cos 90 माइनस 15। अब ये आपका चेंज होके हो जाएगा cos 23 और प्लस ये हो जाएगा साइन 15, यानी कि साइन 67 प्लस cos 75 आपका हो जाएगा साइन 15 प्लस cos 23। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और बच्चों देखिए 0 और 45 अंश के बीच के कोणों के बीच में लिखना था, तो देखिए 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है, तो इसे हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं इस आधार पर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।